नमस्कार दोस्तों, मैं मनकुश कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमपी यादव में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसमें पूरक कोण होता क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल आखिर है क्या। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल का जो है छोटा सा डेफिनेशन है, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री के इक्वल हो उसे हम कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो जिन दो कोणों का दो कोण मिला के जो है हमको 90 डिग्री पुरना चाहिए। तो चलिए देखिए, एक हम ले लेते हैं 42 डिग्री प्लस 48 डिग्री। बताइए कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो यही जो है एक दूसरे का पूरक कोण हो गया। अगर हम पूछ देते हैं कि 42 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, तो 42 डिग्री का पूरक कोण 48 डिग्री होगा, क्योंकि 42 डिग्री में जब हम 48 डिग्री को जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो समझ गए फ्रेंड्स आप जो है पूरक कोण क्या होता है। चलिए दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। आप ये बताइए, ये 40 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा। तो 40 डिग्री में हम कितना जोड़ेंगे कि ये 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो 40 डिग्री में हम 50 डिग्री जोड़ देंगे तो ये 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, अर्थात 40 डिग्री का पूरक कोण 50 डिग्री है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब जो है इसमें हमको 6 फार्मूला पढ़ना है। त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको पता है 6 होता है, तो बस वही 6 फार्मूला पूरक कोण के आधार पे पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग फार्मूला देख लीजिए और इस फार्मूला को हम सिद्ध करेंगे। फार्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। ये देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब 90 डिग्री में से जितना घटेगा, जो थीटा जितना डिग्री रहेगा यहाँ पे, ये जितना डिग्री रहेगा ये कोस थीटा हो जाएगा। कोस में ये थीटा चले जाएगा, देख रहे हैं। अर्थात आप देखिए यहाँ पे उदाहरण देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे रहेगा साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। अब बताइए कोस कितना हो जाएगा। तो थीटा की जगह पे यहाँ पे देखिए क्या है, 48 है, तो यहाँ पे 48 डिग्री हो जाएगा। तो इस पे कैसे सूत्र पे हमको बैठाना है ये हम बारीकी से सीखते हैं। चलिए सेकेंड नंबर में आप ये देखिए, मान लीजिए आपको दे दिया है साइन 35 डिग्री। इसको हम इस सूत्र पे कैसे ले जाएंगे ये हम देखते हैं। तो इसको हम सूत्र पे ऐसे ले जाते हैं, 90 माइनस थीटा करना है। तो साइन आप बताइए 90 में से, यहाँ पे 90 डिग्री लिख देते हैं, 90 डिग्री में से हम कितना घटा देंगे कि 35 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो 55 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री है। तो इसको ये बताइए ये जो है इसका कितना हो जाएगा। तो देखिए सूत्र पे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा की जगह पर 55 डिग्री है तो होता है कोस थीटा। तो कोस 55 डिग्री हो जाएगा। तो आप सूत्र पे निकालना सीख गए हैं, इस तरह से आप किसी भी चीज़ को निकाल लेंगे। तो यही 6 फार्मूला है। अगर साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तो कोस थीटा हो जाएगा, और इसका उल्टा देखिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो साइन थीटा हो जाएगा। देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा तो कोसेक थीटा। tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा। मतलब 3 फार्मूला याद रखिए, उसी का जो है इन्वर्स होता है। तो इतना तक समझ गए। चलिए अब जो है हम लोग ये फार्मूला को सिद्ध करते हैं कि ये फार्मूला होता कैसे है, कैसे जो है हम मान लेंगे कि 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होगा। तो चलिए
बस ये 6 फार्मूला आप सिद्ध कीजिएगा, आपका जो है 8.3 चैप्टर क्लियर हो जाएगा काफ़ी आसानी से। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज कैसा लेना है हमको, तो समकोण त्रिभुज लेना है, आपको पता है। त्रिभुज का आप नाम रख सकते हैं ए बी सी। तो देखिए ये तो आपको पता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। हाँ, तो आपको ये तो पता होनी चाहिए कि इन दोनों न्यून कोण का योग 90 डिग्री के इक्वल होता है, तभी जो है ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जब ये दोनों कोण का योग 90 डिग्री होता है तो एक कोण को हम थीटा मान लेते हैं। अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो है 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। दोनों का योग अगर 90 डिग्री है, एक को थीटा माने तो एक 90 में से थीटा घटा देंगे तो इस कोण का वैल्यू निकल जाएगा। तो एक कोण थीटा, एक कोण 90 डिग्री माइनस थीटा, बस इतना याद रखिए। अब देखिए, मान लीजिए इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई p है, इसकी लंबाई b मान लीजिए, और इसकी लंबाई h मान लीजिए। ठीक है, बस लंबाई को हम जो है लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं। अब जो है बस आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल लीजिए, साइन कोस टेन। एक बार इस कोण पे रख के निकाल लीजिए और एक बार इस कोण पे रख के निकाल लीजिए। तो चलिए आपका पहला हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट जो है ये बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा इस कोण के लिए। तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, तो इस थीटा के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, तो लंब ये हो जाएगा BC हो जाएगा। कर्ण, तो कर्ण फिक्स रहता है बड़ी भुजा AC, तो आपका जो है साइन थीटा निकल गया। चलिए मान रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं, हम मान को नहीं रखेंगे, बस जो है ये वैल्यू, बस भुजा का नाम ही लिख देंगे, इससे कचरा हो जाएगा। तो इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब दूसरा फार्मूला हम ये निकालते हैं कोस थीटा बराबर बटा, इस थीटा के लिए आधार ये, कर्ण ये, तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार आपका हो गया AB और कर्ण आपका हो गया AC। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब 3 नंबर में आप लिखिए टेन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इस थीटा के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार AB हो जाएगा। ये आपका समीकरण 3। 4 में ये बताइए टेन थीटा के बाद हम मान लेते हैं कोसेक थीटा, COSE, कोसेक थीटा। अब थीटा के लिए तो साइन का उल्टा होता है कर्ण बटे लंब, कोण वही है तो लंब आधार सब सेम ही रहेगा, तो AC बटे BC, इसको फार्मूला 4 मान लीजिए। आप ये बताइए सेक किसका उल्टा होता है, तो कोस थीटा का, तो कोस का फार्मूला क्या है, AC बटे AB हो जाएगा। आप वैसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए सेक थीटा है, तो सेक थीटा के लिए
कर्ण आपका ये हो जाएगा AC और आधार आपका AB हो जाएगा। ठीक है। और 6 नंबर में आपका रह गया कोट थीटा। तो कोट थीटा के लिए आप ही बताइए क्या हो जाएगा। tan का उल्टा होता है तो हो जाएगा AB/BC। तो ये मेरा हो गया 6 समीकरण। अब जो है हम इस न्यून कोण के लिए निकाल लेते हैं 6 फार्मूला। निकालिए। तो यहाँ पे निकालते हैं। 1 नंबर में बताइए साइन इस न्यून कोण का क्या नाम है। तो 90 डिग्री है माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बताइए इस कोण के लिए आपका लंब कौन हो जाएगा। AB हो जाएगा। कर्ण वही रहेगा AC। आप इसको समीकरण क्या मान लीजिए इसको जो है आप 1 मान लीजिए। ठीक है। नहीं, इसको अगर 6 है तो 7 मान लीजिए। 7। चलिए फिर कोस के लिए निकालिए। कोस इस कोण के लिए निकाल रहे हैं तो 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है। बताइए क्या होगा। तो कोस थीटा के लिए आप ये बताइए आधार कौन सा है। 90 डिग्री माइनस थीटा इस न्यून कोण के लिए तो आधार BC हो गया। BC और कर्ण तो कर्ण AC हो गया। तो ये आपका हो गया 1 2 3 8 नंबर फार्मूला। अब 3 नंबर में आप आइए tan थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बता जाइए tan के लिए लंब कौन हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस थीटा इस न्यून कोण के लिए तो ये लंब हो जाएगा और आधार BC हो जाएगा। ये आपका आ गया 9 नंबर समीकरण। ठीक है। चलिए 4 नंबर में आते हैं। कोसेक COSEC कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये साइन का उल्टा हो जाएगा AC/AB। ये 10 नंबर हो गया समीकरण। 5 में सेक लिख दीजिए। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा आपका हो गया कोस का उल्टा हो जाएगा AC/BC। ये आपका 11 नंबर फार्मूला हो गया। कोट कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आप बताइए कोट 10 का उल्टा होता है BC/AB। ये आपका जो है 12 नंबर फार्मूला हो गया। ये आपका जो है 12 ठो समीकरण हम बनाए हैं। इस 12 ठो समीकरण को देख लीजिए ध्यान से। इस 6 समीकरण को आप ध्यान से देख लीजिए। बस आपका जो है वो फार्मूला सिद्ध हो जाएगा। अब बताइए आप लोग कैसे सिद्ध कीजिएगा। तो ये सिद्ध हो चुका है। इसको हम 20 से साफ कर देते हैं। आपका 6 जो है समीकरण हम लोग 12 समीकरण बनाए हैं। तो चलिए इसको आप सिद्ध करते चलिए। 2 ठो को मिलाइए। देखिए साइन थीटा और यहाँ पे देखिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। इन दोनों को मिलाइए। देखिए इसका जो है राइट हैंड साइड का सूत्र बराबर है, इसका भी बराबर है BC/AC BC/AC। अगर ये दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं
देखिए यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 1 और समीकरण 8 है, तो समीकरण 8 से समीकरण 1 तथा समीकरण 8 से बताइए दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। लेफ्ट हैंड साइड में लिख दीजिए क्या है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। आपका एक फार्मूला प्रूव हो चुका है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। एक फार्मूला आपका सिद्ध, ठीक है। चलिए दूसरा फार्मूला अब हम लोग सिद्ध करते हैं। देखिए ए बी बटा ए सी, यहाँ पर भी देखिए ए बी बटा ए सी, यहाँ भी देखिए इसका जो है राइट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड बराबर मिल रहा है, तो ये भी आपका एक फार्मूला हो गया। अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। तो ये कौन सा समीकरण है, समीकरण 2 तथा समीकरण 7 है, समीकरण 7 से, ठीक है। तो इन दोनों समीकरण में आप क्या लिखिएगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। कैसे हुआ, तो इन दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो गया। तो आपका दो फार्मूला सिद्ध हो गया, दो समीकरण को मिलाया एक दूसरे से, तो आपका दो फार्मूला सिद्ध हो चुका है। तो इन दोनों को हम मिटा देते हैं, इन दोनों का ज़रूरत हो चुका है। तो अब जो है आपका दो फार्मूला सिद्ध हो चुका है, कौन कौन, तो साइन कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा। चलिए अगला समीकरण को मिलाइए। देखिए बी सी बटे ए बी कहाँ पे मिल रहा है, बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी मिल रहा है। देखिए हम मिलान कर देते हैं, मिल रहा है। इसका देखिए राइट हैंड साइड बराबर बी सी बटे ए बी, इसका भी देखिए बी सी बटे ए बी। राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका टेन थीटा। तो आपका ये जो है समीकरण 3 तथा 12 से, यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 1 2 3 तथा समीकरण 12 से। समीकरण 3 तथा समीकरण 12 से क्या मिल रहा है, राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। आपका ये फार्मूला भी एक था जो सिद्ध हो चुका है। तो आपका 3 फार्मूला सिद्ध हो चुका है। कौन कौन हुआ है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा नहीं कोट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा आपका सिद्ध हो चुका है। तो चलिए इसको भी हटा देते हैं। आपका जो है 3 फार्मूला प्रूव हो चुका है। चलिए अगला मिलाइए। देखिए कोसेक थीटा है, लेफ्ट अथी राइट हैंड साइड में आपका क्या है, तो ए सी बटे बी सी। देखिए यहाँ पे ए सी बटे बी सी कहाँ पे है,
तो AC/BC आपको जो है 11 नंबर में मिल गया, AC/BC। ठीक है, दोनों का जो है राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगा, देखिए लिख दीजिएगा समीकरण 4 और समीकरण 11 से क्या होगा। देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या है लेफ्ट हैंड साइड में कोसेक थीटा। तो आपका जो है एक फार्मूला और सिद्ध हो गया, कौन चीज़, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा। ठीक है, आपका ये भी सिद्ध हो चुका है, आपका ये फार्मूला भी सिद्ध हो गया है। तो अब जो है नेक्स्ट फार्मूला आप मिलाइए। देखिए नेक्स्ट में क्या है, AC/AB मिलाइए, कहाँ पे है AC/AB, AC/AB ही देखिए यहाँ पे, इसका भी राइट हैंड साइड बराबर है दोनों में अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो आप बताइए फार्मूला क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा कि नहीं होगा, तो होगा। तो बराबर क्या होगा, सूत्र, फार्मूला आपका एक और सिद्ध हो गया, समीकरण 5 और समीकरण 10 से क्या, COSEC कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है, देखिए सेक थीटा है। तो सेक आपका जो है ये फार्मूला भी सिद्ध हो चुका है। अब देखिए लास्ट मिलाइए। देखिए इसका भी राइट हैंड साइड में क्या है, AB/BC, इसका भी AB/BC समीकरण 7 और समीकरण 9 से, समीकरण 6 और समीकरण 9 से राइट हैंड साइड बराबर है, AB/BC है, यहाँ पर भी AB/BC है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोट थीटा। आपका जो है सारा फार्मूला सिद्ध हो चुका है, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। और आप ये भी जान गए हैं किस तरह से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया है टेन, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया आपको, क्या दे दिया, 52 डिग्री दे दिया। तो आप इसको फार्मूला पे कैसे बैठाइएगा, तो सबसे पहले हम 90 डिग्री माइनस थीटा पे ले जाएंगे, tan 90 डिग्री। बताइए 90 डिग्री में से हम कितना माइनस करेंगे कि ये जो है 52 हो जाएगा, तो कितना हम करेंगे, तो आप देखिए 90 में से 55 को घटाइए तो हो जाएगा आपका 38 डिग्री। तो इस फार्मूला पे बैठ गया। आप देखिए 90 में से 38 घटाइएगा तो आपको 52 हो जाएगा, तो tan 52 हो जाएगा। आप बताइए tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। थीटा की जगह पे क्या है 38 डिग्री, तो आपका आ जाएगा कोट 38 डिग्री। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो आप जो है फार्मूला पे बैठाने के लिए सीख गए। तो हमारा मकसद यहीं तक था आज। तो हम अगले वीडियो में चैप्टर 8.3 को जो है क्लियर कर लेंगे। तो इसके लिए अभी बाय बाय, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।